बीजेपी में एनडीए के चेयरमैन पद को लेकर तकरार। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी को दिया जा सकता है एनडीए चेयरमैन का पद। यदि मोदी बने एनडीए के चेयरमैन तो लालकृष्ण आडवाणी को बनाया जा सकता है लोकसभा अध्यक्ष। चुनाव नतीजे से पहले गांधीनगर मोदी की मैराथन बैठक। मीटिंग में राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और नितिन गडकरी थे मौजूद। सरकार बनाने की रणनीति से लेकर कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बैठक में सरकार बनने की स्थिति में वरिष्ठ नेताओं के रोल पर भी हुई चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा, जल्द ही बैठक बुलाकर लेंगे फैसला। सभी नेताओं के रोल का जहां तक प्रश्न है, मैं पार्टी की बैठक बुलाऊंगा, सारे वरिष्ठ नेता उसमें मौजूद होंगे। मोदी से मिलने गांधीनगर पहुंचे राजनाथ ने किया दावा, बीजेपी एनडीए को पूर्ण बहुमत हासिल होगा, नरेंद्र मोदी का पीएम बनना तय। यूपी चुनाव आयोग ने 16 मई को जीत के जश्न पर लगाई रोक। कहा, जीत का जश्न मनाने वाली पार्टी को लेनी होगी डीएम से इजाजत। 31 मई तक यूपी में लागू धारा 144। नतीजे के अगले दिन 17 मई को दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक। बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेता लेंगे हिस्सा। आगे की बनेगी रणनीति। 16 मई को चुनावी नतीजे आने के बाद वडोदरा जाएंगे मोदी। वहां से लौटने के बाद शाम को अहमदाबाद में करेंगे रैली। मोदी को गुजरात में अपना उत्तराधिकारी चुनने की छूट। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस बीजेपी की तरफ से कोई दखलंदाजी नहीं। एग्जिट पोल नतीजों से उत्साहित बीजेपी ने की जश्न की तैयारी। 16 और 17 मई को दिल्ली में जोरदार जश्न। हर्षवर्धन ने कहा, मोदी का होगा भव्य स्वागत। श्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में आएंगे, वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे। कुछ ही समय के बाद वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले होंगे। दिल्ली पहुंचने पर मोदी का होगा जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी दफ्तर तक मोदी की होगी जय जयकार। मोदी के स्वागत की तैयारी के लिए बीजेपी ने बनाया व्यापक प्लान। एयरपोर्ट से लेकर पार्टी दफ्तर तक करीब 25,000 कार्यकर्ता मोदी के स्वागत में जुटे रहेंगे। एग्जिट पोल नतीजों के बाद मुंबई में भी बीजेपी ने की जश्न की तैयारी। लोगों में बांटे जाएंगे 4,000 किलो लड्डू। आत्मविश्वास ये हमको सब करवा रहा है। जनता ने पिछले 6 महीने से तय कर लिया है कि इस बार नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी बीजेपी ने जश्न की जोर शोर से की तैयारी। नतीजे के बाद लोगों में बांटी जाएगी मिठाई। डायबिटीज के मरीजों के लिए शुगर फ्री मिठाई। सोनिया के घर मनमोहन सिंह के सम्मान में डिनर पार्टी, लेकिन विदेश में होने की वजह से डिनर में नहीं पहुंचे राहुल। 10 जनपद पर मनमोहन के सम्मान में सोनिया ने रखी थी डिनर पार्टी। मनमोहन कैबिनेट के सभी मंत्रियों समेत कांग्रेस के सभी दिग्गज भी थे मौजूद। विदाई भोज में राहुल के शामिल नहीं होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अलग अलग दलील। किसी ने कहा देश में नहीं, तो किसी ने कहा ये कोई मुद्दा नहीं। के लिए जो उन्होंने इस देश के लिए किया उसकी बातें करनी चाहिए। इसमें भी राजनीति लाने की बात करना मैं समझ सकता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज प्रधानमंत्री को हम सब ने बधाई और फेयरवेल दिया, उसकी बातें करना चाहिए। आज एक ऐसा वर्किंग कमेटी के करीब सभी सदस्य थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनको डिनर दिया था और जितने मिनिस्टर्स थे वो सब मौजूद थे। हम सब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लोग मौजूद थे। डिनर में पहुंचे मनमोहन को दिया गया खास प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर। सूत्रों के मुताबिक डिनर में एग्जिट पोल नतीजों पर भी हुई चर्चा। सोनिया ने डिनर पर पहुंचे नेताओं से कहा, हम भी दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं।
नतीजे से पहले कांग्रेस के अंदर अलग अलग सुर। अनिल शास्त्री ने कहा 2012 में ही राहुल को कमान संभाल लेनी चाहिए थी। बात तो ये होती कि राहुल गांधी सन 2012 में प्रधानमंत्री हो जाते। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का दावा, केंद्र में हम फिर सत्ता में आएंगे, यूपीए 3 की सरकार बनेगी। अभी बीजेपी के लोग जश्न मना लें, सबको पता है आगे क्या होने वाला है। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, महाराष्ट्र में एनडीए में शामिल होने वाली पार्टियों पर उद्धव ठाकरे ही लेंगे फैसला, हम बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगी। लेकिन अगर महाराष्ट्र का कोई किसी पार्टी को एनडीए में जगह देने की बात होती है तो उसका निर्णय शिवसेना करेगी, उद्धव ठाकरे साहब करेंगे। बिखरने लगा यूपीए का कुनबा, आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा, सत्ता पाकर कांग्रेस में आ गया अहंकार, एनडीए में शामिल होने की संभावनाओं से नहीं किया इनकार। में क्योंकि कांग्रेस पार्टी को काफी सीटें मिली, उन्होंने शायद हमारे अन्य दलों के जो भी एक राय थी उसको कम ध्यान दिया। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने कहा, मुझे नतीजे का बेसब्री से इंतजार, बीजेपी को समर्थन देने की बात पर बोली, नतीजे आने का इंतजार कीजिए। मेरठ में नतीजे आने से पहले ही बीजेपी ने मोदी को पीएम बनने की दी बधाई, शहर के चौराहों पर लगाए होर्डिंग्स। होर्डिंग्स पर मोदी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की भी तस्वीर। होर्डिंग को लेकर पूछे सवाल पर बीजेपी नेता ने कहा, हम मामले की जांच कराएंगे। अमृतसर से कांग्रेस उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह को मतगणना के दौरान शरारत की आशंका, चुनाव आयोग को पहले से जारी की चेतावनी। आम आदमी पार्टी के नेता शाजिया इल्मी का बयान, हम जनता का भरोसा दिलाने में नाकाम रहे, कुछ ऐसे फैसले हुए जो लोगों को नागवार गुजरे। पता है, हमें बिल्कुल सोचना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में, किस तरह से हमारी रणनीति रही है, और एक बहुत ही चिंतन की इसको लेकर ज़रूरत है। और कुछ हमारे ऐसे फैसले हुए, हमें लगा वो फैसले सही हैं, लेकिन शायद लोगों को नागवार गुजरे। दिल्ली में बीती रात लूट का सनसनीखेज मामला, करोल बाग इलाके में हीरा कारोबारी से 50 लाख के हीरे लूटकर फरार हुए बदमाश। दिल्ली के उत्तम नगर में पड़ोसी बना हैवान, 6 साल की बच्ची से की अश्लील हरकत, बच्चे की मां ने रोका तो उस पर किया जानलेवा हमला। दिल्ली में प्रेमी के शादी से इनकार करने पर लड़की ने की खुदकुशी, कांति नगर इलाके की वारदात, लड़की के घर वालों का आरोप, लड़के वालों ने की थी दहेज की मांग। दिल्ली के गीता कॉलोनी में एक पिता पर अपनी 8 महीने की बच्ची की हत्या का इल्जाम, बच्ची की लाश लेकर खुद पहुंचा थाने। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जिलेटिन की छड़ों के साथ भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, पुलिस को स्टोन चिप कंपनी के मालिक की तलाश। भोपाल में आईजी पुलिस मयंक जैन के आवास पर लोकायुक्त टीम का छापा, आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई छापेमारी। रीवा में भी आईजी के नर्सिंग होम और घर पर छापा मारा गया। लोकायुक्त टीम ने ली मकान की तलाशी, खंगाले गए मौके से बरामद दस्तावेज। यह कि अभी लोकायुक्त संगठन में प्राथमिक जांच के चलते डॉक्टर मयंक जैन जो तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक उज्जैन रहे थे, उनके विरुद्ध एक प्रकरण पंजीबद्ध, आय से अधिक संपत्ति का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। बैंगलोर मैराथन को प्रमोट करने पहुंचे विराट कोहली, कहा पहली बार मैराथन दौड़ में की शिरकत, रोजाना दौड़ने को बताया फिटनेस का राज। Well, I would surely love to run one myself, and I've always been fascinated watching people running marathons.